क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बीसीसीआई नेचुरली, देखिए कोई बात डिनाई नहीं कर सकता कि आईपीएल से ज्यादा पैसा कमाता भी है, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है, एब्सोल्युटली कॉर्पोरेट्स वहां पर सारे इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े 100% तो स्पॉन्सर्स हैं, तो नेचुरली वहां पे फोकस भी होगा। पर क्या ये भी कहना बहुत ही सही बात नहीं है कि बीसीसीआई ऑन पर्पस पूरे होशो आवाजों में आईपीएल को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है ओवर रणजी क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट? यार अभी करंट जो बीसीसीआई है, पिछले 7-8 सालों में आप देखो, सिंपल सी बात है, इकोनॉमी का गेम होता है। Exactly. सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है बीसीसीआई को? जी। तो आईपीएल तो उनका फोकस तो ऑब्वियसली है, लेकिन आई थिंक इतने सीरियस हम लोग हो गए हैं एज अ बोर्ड कि हम लोग निगलेक्ट तो नहीं करते। निगलेक्ट इन द सेंस के फैसिलिटी, ग्राउंड्स में इंप्रूवमेंट। अगर तुम बेसिक लेवल देखो कि हमारे ग्राउंड्स वर्ल्ड क्लास हैं सारे के सारे, जो रहा रणजी ट्रॉफी मैचेस जहाँ हो रहे हैं, सारे होटल्स वगैरह प्लेयर्स को ठीक ठाक मिलते हैं, अच्छे होटल्स मिलते हैं, वो सब अच्छा है। लेकिन एक जगह वो लैक करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा। वो बात घूम फिर के वहीं आ गई कि पैसा उतना नहीं मिलता है। तो यस, आप समझो ना, जब इतने सारे स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होंगे आईपीएल में और उनको इतना पैसा बना के दे देता है आईपीएल, तो ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली चली जाएगी। फोकस है कि यार 2 महीने हम लोग को सॉलिड निकालने हैं, क्योंकि इसके वजह से हम साल भर क्या अगले हर निकालते हैं। फिर लोग अपने भरे जा रहे हैं अपने अकाउंट्स। 18,000 करोड़ आई थिंक इनके अकाउंट्स में भी बैलेंस शीट 2-3 साल पहले की है, 18,000 करोड़। अब फिर वही घूम फिर के मुझे जो मेरे दिल के मतलब काफ़ी वो मुझे हर्ट करता है इन द सेंस कि लड़कों को पैसा मिलना चाहिए। लड़के क्या, बीसीसीआई वाले जो लड़के हैं, जो रणजी ट्रॉफी वाले, सॉरी, जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो बहुत सारे, जैसे जलज सक्सेना है, उसको कोई किसी ने लिया नहीं, अभी जलज हो गया। या फॉर एग्जांपल हम 90s के रणजी ट्रॉफी प्लेयर की हालत देख रहे हैं, हमें मिलते हैं इतने, जितने भी प्लेयर मुझे मिले, जब चाहे मैं यूपी से, क्योंकि वहाँ क्रिकेट मेरा है, तो मैंने वहाँ के सीनियर्स को देखा जो रणजी ट्रॉफी खेले 100 मैचेस, उनकी हालत क्या है, अच्छी नहीं। तो वो प्रॉब्लम है। अब पेंशन वगैरह भी इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन पेंशन में कितनी हुई? 50,000 रुपये, 70,000 रुपये, ऐसा नहीं होगी, 50 से 70 का होगा। वो भी मैचेस पे है कि इतने मैचेस खेले हो तब पैसे मिलेंगे, यानी कि आपने एक मैच खेला और रणजी ट्रॉफी का। तो ऐसे बहुत करियर तबाह होते हुए भी देखे हैं जो बेचारे 4 मैच खेले रणजी ट्रॉफी के, वो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम उन्होंने उसमें निकाल दिया। तो पैसे का जो, हाँ, एक चीज़ तो है, आप किससे भी बात कर लो जो एक्चुअली 100 मैचेस खेला हुआ हो या 50 मैचेस खेला हुआ रिटायर हुआ, वो बोलेगा कि बॉस पैसा कम है। मतलब फर्स्ट क्लास सर्किट में पैसा और डालो ना, इतना पैसा है, मतलब फॉर स्टार्टर्स यू कैन स्टार्ट के पर डे का इतना तो बीसीसीआई अफोर्ड कर सकती है। जो लगे भी प्लेयर को 2 लाख कर दो यार, जस्ट डबल उसको बढ़ाओ। पहले तो इससे भी कम था, अभी 40-50,000 मिलता है एक दिन का। अभी जैसा रिसेंटली बढ़ाया है ना, इसलिए थोड़ा बढ़ाया था, वो इतना ही था, इससे नहीं। 2 लाख थोड़ा लगेगा अभी, चलो, लेकिन फिर वही बात है ना कि नीयत अभी जाने कब सही होगी, करना चाहिए। क्योंकि इतना पैसा क्या करोगे यार, कहाँ लगा रहे हो इतना पैसा? मेन प्लेयर तो मेन है अल्टीमेटली। कि फॉर एग्जाम्पल जो अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, वो अगर देख रहे हैं कि यार मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है, अब इंडिया को 300+ लोग ही रिप्रेजेंट कर पाए अभी तक टेस्ट मैचेस में, अगर थोड़े बने ना, और आगे भी ये होगा कि बहुत कम लोग सेलेक्ट होंगे। लेकिन ये जो मोटिवेशन है कि यार रणजी ट्रॉफी एज अ करियर में क्या अपने बच्चों का ये अच्छा करियर देख सकता हूँ, वो मोटिवेशन भी तो लाना है कि समझे ना, सही बात है कि और वो अंडर 90 लेवल पे भी, स्टेट लेवल का मोटिवेशन बहुत कम है। यार मैं पेरेंट्स भी जाते हैं ना, इतने पेरेंट्स मुझे मिलते हैं कि यार अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या होता है कि आईपीएल, वो तो क्लीशे हो गया ना, कि उनका ड्रीम होता है, वो टीवी देखते हैं कि अरे आईपीएल खेल जाए बच्चा मेरा, करेंगे, सबका ड्रीम ही होता है। या इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया से बड़ा तो आईपीएल हो गया कि यार आईपीएल खिलवाना, क्योंकि पैसा वहाँ इन्वॉल्व है कि यू कैन टेक इट अप एज अ करियर। लेकिन अगर रणजी ट्रॉफी करियर है तो वो बहुत कमाल का करियर इन द सेंस कि बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा भी इंपॉर्टेंट है ना यार। बिल्कुल, अल्टीमेटली तो पैसे चल रहा है कि बच्चे आपके स्कूल जाएंगे, क्रिकेटर्स के बच्चे नहीं हैं, तो आई हैव सीन देम कि वो क्या अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस लेवल, देखो ये बातें मैं बिल्कुल नहीं करता ना आप करते है ना, कोई बात करता अगर पैसा नहीं होता। जब इतना पैसा है, अगर पैसा नहीं होता बोलते यार 40,000 बुरे नहीं है, सब बोलते हैं 1 दिन का 4 दिन का बता लो, 1.5 लाख तो क्रॉस हो ही गया जी। लेकिन अब पैसा इतना है इसलिए कम है। पॉइंट ये है, जैसे पाकिस्तान के लिए बहुत है, मतलब ऐसा नहीं पाकिस्तान से बहुत लोग भाई को देखते हैं लेकिन नहीं पाकिस्तान, मतलब उनके लिए बहुत पैसा है जी जी, क्योंकि वहाँ पर और बहुत बुरी हालत है, वहाँ तो पैसे ही नहीं है पहली बात बोर्ड के पास जी। तो अपने पास है इसलिए करना चाहिए। मतलब इन माय ओपिनियन इट इज नॉट अ बैड थिंग फॉर बीसीसीआई अगर वो आईपीएल पे ध्यान देगी, क्योंकि इतना पैसा वो कमा रही है आईपीएल से, प्रोवाइडेड कि अगर वो पैसे का सही यूसेज बैड थिंग है उसके बाद, कमाने के बाद, कि अगर आप प्लेयर्स को पैसा नहीं दोगे तो फिर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा यार। आप वर्ल्ड अब दे नो हाउ टू मेक ग्राउंड्स, ये सच्चाई। अभी रिसेंटली जाने किसकी, मैं आई थिंक ब्रेंडन मैकलम बोल रहा था, कौन बोल रहा था, आपस में कोई चिट चैट था ना, कोई नाम बोल रहा है प्लेयर का, कि कोई बाहर के लोग आके बोल रहे हैं कि यार इंडिया को ग्राउंड बनाना आता है। अब अच्छा ग्राउंड्स बनाना आता है हम लोगों को, क्या किसी भी ग्राउंड में चले जाओ आप, चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो, चाहे वो अपना ईडन गार्डन्स हो,
चाहे इनकी जो फैसिलिटी जो उन्होंने दे रखी है, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, वर्ल्ड क्लास। वो तो अच्छा है, पैसा तो जा रहा है, ये भी अच्छी जगह तो है, ग्राउंड से वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली प्लेयर से बड़ी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। जो बेचारे केरला से खेल रहे हैं, विदर्भा से खेल रहे हैं, जी, उनको पैसा, मतलब जितने भी रणजी ट्रॉफी हैं 38 के 38 स्टेट, एक वहाँ पर एक लेटर जाए ऊपर से कि भैया पैसे बढ़ा रहे हैं। बड़े हैं रिसेंटली, गांगुली के टाइम भी बढ़े थे, लेकिन उतने नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि आप बोलो कि वाओ अब सही हो रहा है, अब आई कैन टेक दिस एज अ करियर। सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेल के, मेजोरिटी तो रणजी ट्रॉफी खेल के बाहर हो जाएंगे ना यार। इंडिया सिलेक्टेड क्रीम खेलती जी, हर कोई क्रीम वाला होता भी नहीं जी, ये भी समझो। और ऐसे बहुत लड़के हैं जो कि अच्छे डिजर्व करते हैं, वो भी नहीं खेल पाए। नहीं होता, ऐसा होता है, कभी आप गलत एरा में बॉर्न हो जाते हो। जैसे तेंदुलकर, गांगुली, द्राविड़, लक्ष्मण का जो मिडिल ऑर्डर था हमारा, उस टाइम दिल्ली से इतने अच्छे क्रिकेटर थे, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे मुंबई के भी, लेकिन वो नहीं चांस मिल पाया लोग, क्योंकि वो जगह स्लॉटेड हो गया। ग्रेट प्लेयर्स थे वो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऑनेस्ट बताऊं, चांस मिल जाता ना किसी और को, वो मार देता तो फिर इनकी हेड हो गया। सबका सब जगह लाइफ में उसूल होता। आप जब तक दूसरे को देखोगे नहीं तो कैसे बोल दोगे वो उससे बेटर नहीं। जी, सच्चाई ये भी लाइफ का एक बड़ा हार्श फैक्ट है कि हम लोग बोलते हैं ना कि अरे वो तो कमाल है यार, इतने लेजेंडरी प्लेयर्स थे, आपने उनको टेस्ट ही नहीं किया, कभी टेस्ट ही नहीं हो पाया उनका। इंडिया में बहुत टैलेंट है, तो ये बोल देना कि यार नहीं इतने बहुत हैं, वो तो ऑल टाइम गलत तरह में पैदा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव के लड़के आग लगा रहे हैं, दे नो हाउ टू प्ले, प्रोवाइडेड बस उनको मौका मिलना चाहिए। ये डिपेंड करता है कोच पे भी। देखो ना कि कोच अगर बिलीव करने लगे तुम पे कि यार तुम अच्छे हो, जैसे सौरव गांगुली के अंदर वो टैग था कि भैया इफ़ यू आर गुड एंड गुड, हम तुम्हें बैक करेंगे। नहीं तो करियर यहीं से मेक होता है, ब्रेक होता है। निकाल दिया बाहर, गए काम से। राइडू, मुझे याद है जब हम लोग भी खेल रहे थे तो राइडू का जो वो था ना, क्या बोलते हैं, नाम था, इट इज टू ट्रैवल। जैसे हम बैठे हैं यूपी के छोटे से शहर में, तो वहां तक आ गया था कि एक लड़का आ रहा है राइडू। हाँ, अब छोटे से जगह से लेके चाहे आप दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, इंदौर जाओ, झांसी जाओ, जहाँ का तो मतलब हर जगह राइडू का नाम पहले आ रहा था। गोली मोली का नाम तो कहीं था ही नहीं, बता रहा हूँ। मेरे टाइम पे पृथ्वी शॉ के साथ, हाँ पृथ्वी शॉ 18, क्योंकि वो यार, लेकिन राइडू वाज वे अहेड कि भैया तगड़ा लड़का है, और बहुत अच्छा खेलता था वो, स्पिन इतनी अच्छी खेलता था, पेस इतना अच्छा खेलता था। बट थोड़ा सा उसके यहाँ के इशू थे, उनके थोड़ा सा टेम्पर था, लेकिन उसको थोड़ा और चांस मिलता कंसिस्टेंटली तो तगड़ा प्लेयर था वो। ये मतलब ऐसा लगता है, ऐसे बहुत सारे करियर ऐसे आई कैन नेम, जाने कितने। अंबाती राइडू की बात हो रही है। हाँ, अंबाती राइडू, उनका टेम्पर इशूज थे, टेम्पर इशू बहुत था उसमें। हाँ, देख के तो लगता ही नहीं है, बिल्कुल अब नहीं लगता, अब तो पैसे मिल रहे ना उनको यार। अब तो इसलिए टेम्पर वो लूज नहीं करेंगे। अब उससे आरसीबी के लिए थोड़ा सा, हाँ आरसीबी के लिए निकाल देता, लेकिन एक्चुअली उसके टेम्पर इशू थे। अच्छा, थोड़ा सा उनमें वो था, एग्रेशन था, जो आज बड़ा फैंसी हो गया ना, बिकॉज कोरोना को फैंसी वर्ड बना दिया। अरे एग्रेशन है, गाली देता है। उस जमाने में ये गाली होती थी, गाली तो क्या गाली देता है, मतलब उसका था। बट ही वाज अ स्पेशल टैलेंट दैट टाइम, जो अंडर 19 लेवल पे हो, उस लेवल पे यार एक बंदा है। और आप उसके गेम देखो उठा के, चाहे स्पिन हो चाहे पेसर्स हो, इक्वली गुड हैंडल करना, खेलना आता था, तगड़ा खेलता था वो जी। मतलब उसमें था। ये नहीं कि आपने ये छोटे छोटे बर्स्ट देखे होंगे आईपीएल में, कि आके मार के 10 पे 30, लेकिन एक्चुअली वो लॉन्ग इनिंग्स भी अच्छी खेलता था। तो मतलब ऐसे बहुत सारे करियर हैं जो कि क्यों छूट गए, जस्ट बिकॉज सही टाइम पे उनको वही बात होगी ना कि नहीं यार हमारा तो मिडिल ऑर्डर पैक है, ऐसे लड़के बाहर बैठे रहे। सिंपल सी बात है। मैं तो भैया, क्योंकि आप खेलो हो तो मैं समझ रहा हूँ कहाँ से बोल रहे हो। वही तो हाँ, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ और मैं हमेशा पब्लिक के लिए बोलता हूँ कि हमने इतने महारथी प्रोड्यूस करे हैं पिछले 100 सालों में। सचिन, कोहली, रोहित, अब जितने नाम लोग, महेंद्र सिंह धोनी, पर इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं। एग्जैक्टली, हमेशा मैं ये मानता हूँ कि गाँव में ना ऐसे 10 लड़के होंगे जो शायद उतने बड़े हो सकते थे, लेकिन कभी कोई नहीं जाने, छोटी सिटीज में, गाँव, Tier 2, Tier 3 सिटीज, उनके पास फैसिलिटी नहीं, उनके पास रॉ टैलेंट जो है। तो ये सब जो कोई भी बुलशिट करता है ना, जब हमारे जो हम सुनते लोग, अरे यार वो कमाल की लाइनअप थी, वो बेटर होंगे, नहीं, जब चांस ही नहीं मिला तो हाउ यू कैन से कि वो बाहर बैठा वो इक्वली गुड नहीं है या बेटर नहीं है, क्या पता बेटर भी हो। फिर आपको जब मौका मिल गया टॉप लेवल पे, फिर आपका वर्क कहते हैं कि आपकी मेहनत है, और आप मेंटली कितने टफ हो कि आप बिल्कुल क्लिक होना जरूरी है। क्योंकि अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए तो बाहर बैठे जायसवाल की जलती नहीं होगी यार, मुझे नहीं खेला, क्या टैलेंट है जायसवाल, व्हाट अ स्पेशल टैलेंट। और वो तो जो मतलब उनके जो कोच हैं, तो वो तो इन एंड आउट जो उनके बारे में कहानी है उसकी, इतनी मेहनत करी उसने। लेकिन पॉइंट ये है कि वो स्पेशल टैलेंट, वो बाहर बैठ के बोलता होगा यार क्या बाहर, क्या वो बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। जायसवाल भी ज्यादा रन बनाए थे तो बिल्कुल, शुभमन गिल ने तो एक ही इनिंग खेली उस पूरे टूर्नामेंट में। जस्ट एन एग्जाम्पल, जायसवाल 200 लगा सकता था फॉर एग्जाम्पल। या फिर किसी और को, ऋतुराज क्या टैलेंटेड स्किलफुल है। ऐसे बहुत हैं, अब इतने ऐसे बहुत हैं जो मालूम भी नहीं है तुम्हें, जो मालूम भी नहीं होंगे, जो फर्स्ट लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्यों वो देखते होंगे, बोलते हैं अरे यार, समझे ना, आती है फीलिंग आती है जी। तो जब चांस मिले तो उसको बनाओ, लाइफ का असूल है कि हर किसी को चांस मिल, जैसे अब गिल को मिल गया, वो उसका टेम्परमेंट है,
कि आई नीड टू परफॉर्म डे इन डे आउट। पृथ्वी शॉ की हालत देखो, आप उसको चांस पहले मिला था, ज़्यादा स्किलफुल था। और इसलिए हम जब भी रोहित स्किल से मुझे आता है कि आई थिंक रोहित शर्मा विराट कोहली का प्राइम एग्जाम्पल है कि स्किल्स, आप स्किल वाइज देखो ना कि शॉर्ट बॉल तेली पिक कर देना, पुल लगा देना, रोहित शर्मा के पास ज़्यादा स्किल है। ऐसा 100% एनी डे जो भी क्रिकेट थोड़ा बहुत समझते भी ना, फिर बोल दोगे ज़्यादा बैटिंग देखोगे वाओ, तो वाओ फैक्टर है जब भी 12,000 रन भी हैं इसीलिए। लेकिन विराट कोहली ने उसको कंबाइन किया, अपनी मेहनत को ओवर कर दिया। मतलब वो तो टिपिकल एग्जांपल्स हैं, लेकिन ऐसे बहुत लड़के हैं जिनके पास स्किल्स थी लेकिन टेम्परामेंट नहीं था। किसी के पास स्किल्स कम थी, टेम्परामेंट तगड़ा था। राहुल द्रविड़ उस एरा में थे कि तेंदुलकर स्किल वाइज, टेम्परामेंट राहुल तेंदुलकर का स्ट्रॉन्ग था, राहुल के पास वो था। मतलब स्किल तो होती है जब इतने रन बनाते हो आप, जी इस लेवल पे खेलते हो। तो हाँ, बस यही है। और बताओ। अच्छा, अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।